इंजीनियर साहब कल कब के इंजीनियर हैं, उनको इंजीनियर किया गया है। बोली बोल रहे हैं अपनी नहीं, उनकी, जिनके हाथ में लगा। पानी हमारे साथ मोहम्मद तारिक अहमद से जो कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी लड़ रहे हैं, और एक जो इनका एनसी कांग्रेस और सीपीआई का जो गठबंधन हो गया उसके बड़े इंपॉर्टेंट एक रुकन है, और पीएचडी में उनके साथ रहे हैं। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तारिक अहमद साहब, क्या लगता है आप अभी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर रहे हैं, आपने भी वोट कास्ट किया, तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? क्या है? त्योहार जैसा। त्योहार तो है ही ये, और डेमोक्रेसी नहीं, त्योहार तो है, तो ये डेमोक्रेसी हमें 6 साल के बाद मिली ना, ये कल भी थी ना 2 रियासतों के लिए। हमारे इस बदनसीब खिते के लिए 6 साल ये त्यौहार दूर रखा गया, और इसीलिए इस त्यौहार में आज ज़्यादा ही कुछ उम्मीदें वाबस्ता है। बड़ी मुद्दत के बाद हमें ये हक़ मिला है जो हमें पहले मिलना चाहिए था, और इस वजह से हमारे जवान, हमारे बुज़ुर्ग, जिनके काफ़ी जो ज़िंदगी है एक बड़ी मुश्किलात पैदा की गई, डिप्राइव किया गया उनको अपने हुकूक से 5 अगस्त 2019 से। और इसके अलावा जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक़ है, जिसकी आज लगाम है पूरे मुल्क में, 2010 साल से है ना वो, मरकज़ में भी और यहाँ पर भी। तारिक अहमद साहब, आपके अपोजिट में एक वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो जिसका बैकग्राउंड जमात से है, अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपके अपोजिट में लड़ रहा है, तो क्या आपको कहीं पर लगता है कि वो आपका डैमेज कर सकता है, या वोट कटिंग के लिए उसका? मैं सबसे पहले ये नहीं कि मेरा डैमेज कितना हो कितना ना हो, उसकी ज़्यादा अहमियत नहीं है। डैमेज कितना किया उन्होंने यहाँ के आवाम के रहन सहन को, खुली किताब है। और मैं इसीलिए उनसे कहूँगा कि यार, चेहरा बदलने में आप माशाअल्लाह कंपटीशन में आगे ही है। मैंने अपना चेहरा बदला नहीं, कल भी था मेरा चेहरा वही जो आज है। और फिर मेरा मानना है कि यू टर्न क्यों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुनाह था, कल गुनाह, कितने लोग हैं जो मर गए, कितने लोगों के जो परेशानियां बढ़ गई, यहाँ पूछ लीजिए ना लोगों को। मैं आपको नंबर देता हूं। as per the Indian government is concerned and the democracy is concerned, this will send a message to the international community. No, it's not the question of no international community इतनी डम्ब नहीं है कि आप कम्युनिटी चेहरे बदलने वाले वही एक कम्युनिटी ये मैसेज भेज देंगे। पहले यहाँ फैसला होना चाहिए ना। मेरा ये है कि बीजेपी को खुलकर सामने आना चाहिए। इस एक बात पर मुझे वो जवाब दे कि जब आपने यहाँ 5 अगस्त 2019 में सानिहा कॉन्स्टिट्यूशन को ही तितर बितर कर दिया, अंधेरे में क्यों किया? उजाला भी आने वाला था। और आप श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं या जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, इंटरनेट बंद था, टेलीफोन लाइनें बंद थी, एक बीमार डॉक्टर के साथ बात नहीं करते थे, और मेरे मुकद्दर का फैसला हो रहा था पार्लियामेंट में, मुझे बंद रखे। और आप ये भी मैसेज है ना। मैं थोड़ा आपसे, अभी आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन मैं थोड़ा आपको यहाँ पे इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कांग्रेस जो एनसी का अलायंस है उसमें भी आप इंपॉर्टेंट पार्ट रखते हैं, लेकिन अभी परसों ही कल ही फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला का एक बयान है जो ये बता रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है ये वोट काट रहे हैं। और दूसरी बात ये है जो इंजीनियर रशीद का आना, तो वो भी बता रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जो है वो भी इसी सिलसिले का एक झुंड है। तो क्या आपको क्या लगता है इसमें? मुझे वही लगता है जो है वो जो चाह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ, जमात इस्लामिया से पहले सवाल, कल तक आईन हिंद को की बात करना भी जुर्म था, गुनाह है, गुनाह से ताबीर किया गया। आज वोट डालना, कल वोट डालना गुनाह था, हराम था। आज ये एक इबादत कैसे बन गया? वो कह रहे हैं कि ये इबादत है, सवेरे उठो। डेमोक्रेसी के तो ठीक है ना। हाँ, मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी क्या हुआ, चेहरे बदलना। अरे डेमोक्रेसी में ये भी है कि चेहरा एक रखो ना लोगों के सामने। और दूसरा ये कि पर्दे के पीछे क्यों? अभी आपने कहा इंडिपेंडेंट है, पूछ लो ना इनको यहाँ हाथ रखकर, तुम इंडिपेंडेंट हो या किसी सुर पर चल रहे हो, किसी बटन पर चल रहे हो? और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मेरा एक है, क्या मैसेज भेज दोगे कि एक तरफ से आप कहते हैं जमात इस्लामी पर पाबंदी है, दूसरी तरफ आप उनकी इयानत कर रहे हैं? तो बताओ यार, माउनत कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये दोहरापन
बीजेपी का दोहरापन, जमाती इस्लामी का और इंजीनियर रशीद। इतना ही कहूँगा, इंजीनियर साहब कब के इंजीनियर हैं, उनको इंजीनियर किया गया है। बोल रहे हैं अपनी नहीं, उनकी, जिनके हाथ में लगा। लेकिन ये बता रहे हैं कि लोग ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या कोई भी है, तो वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एनसी, कांग्रेस और जो आपका गठबंधन है उसको कमजोर करने के लिए है। नहीं, वो तो सही है। अब आवाम के सामने है ना, वो क्या चाहते हैं, अंधेरे को मजबूत करना या उजाले को। उनके सामने नौजवानों क्या, हमें बताइए बीजेपी ने क्या किया, और बीजेपी के साथ गले मिलना माने क्या रखता है इनके जीवन के लिए। लेट द पीपल डिसाइड। और सिर्फ इतना ही है, मैं अगर कहीं ये सुन ले बीजेपी को, मैं यही कहूँगा, ये खुलकर सामने आ जाओ और मुल्क का भी ख्याल रखो। कुर्सियाँ आती है नहीं आती है, आप नजूमी ढूंढते रहे पिछले 6 साल कि हर किसी नजूमी ने ये नहीं बताया कि कुछ लिखा है यहाँ कि आप जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएं। तारिक आमिर साहब, क्या लगता है कि आपको आपकी गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी? आवाम की अदालत में है ये फैसला, और मेरा यकीन है कि आवाम बहुत ही इंसाफ कर लेंगे, अपने साथ भी और हालात के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी। थैंक यू हमारे साथ।